नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। खुशामदीद वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। अब आप कैसे हैं ये तो आप अपना कमेंट करके ही बताइए। हाँ, कमेंट से ही पता लगता है कि आप सब कैसे हैं। आइए छोटा-सा एक रीकैप लेते हैं। दोनों सो गए थे और जब रात में एक बार पांडा की आँख खुली थी तो उसने अपने सामने सोती हुई मासूम चेहरे वाली गीतिका को पाया था, जिसे निहारा था उसकी आंखों ने कुछ देर तक, संवारा था उसके हाथों ने गीतिका के बालों को और फिर से ये दोनों सो गए थे। सुबह उठकर ये दोनों घर के लिए निकल गए थे। घर पहुंचने के बाद दूरभाष जरा कनेक्ट हो गए थे पांडा से और पांडा को उन्होंने रियालसी के बारे में एक क्लू दिया था। उसके बाद जरनाब और अभी के फेरों की तैयारियां शुरू हो गई थी। गीतिका ने माँ बाबा से बातें की थी और बाबा से बात करते हुए जो छेड़ा था वहाँ पांडा ने गीतिका को। गीतिका पहुँची थी डॉक्टर के पास पांडा को लेकर, जहाँ डॉक्टर मलिक ने वो जो बांस की डंडियों से पांडा के पैरों को सपोर्ट दिया गया था उसे वो धीरे धीरे निकालने लगे थे। बस यही था रिकैप। आइए आगे चलते हैं। डॉक्टर मलिक ने जब पांडा के जख्मों को खोला तब जाकर पता लगा उन्हें कि किस तरह के जख्म पांडा को मिले हैं। वो उसकी टांगों को बांस की डंडियों से अलग कर चुके थे और टांग के मसल्स को चेक कर रहे थे, उसकी पूरे लेग को ज़रा मूवमेंट देकर। जैसे जैसे वो पांडा के लेग को मूव कर रहे थे वैसे वैसे पांडा को दर्द हो रहा था, बेइंतहा दर्द। वो अपने चेहरे से उस दर्द को बांध ले रही थी। लेकिन लेकिन ये पास खड़ी गीतिका, उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दर्द पांडा को नहीं उसे हो रहा है। वो अपनी आंखें भींच लिया करती, अपनी हथेलियों को बांधकर मुट्ठी बना लिया करती थी और कभी कभी उन्हीं मुट्ठियों से अपनी आँखों को पोंछ लिया करती थी। जैसे जैसे डॉक्टर मलिक पांडा के ज़ख्मों को, मसल्स को चेक कर रहे थे, देख रहे थे, उसे रिलैक्स करने के लिए उसे मूवमेंट दे रहे थे, वैसे वैसे पांडा अपनी भवें सिकोड़ रही थी तो कभी आंखें भींच ले रही थी, कभी जॉ लाइन टाइट कर ले रही थी। उसे दर्द हो रहा था लेकिन अपने दर्दों को बांधना पांडा अच्छे से जानती थी। लेकिन उन्हीं दर्दों में जब उसकी नज़र गीतिका पर पड़ी तो गीतिका के चेहरे को उसने देखा, किस तरह पांडा का दर्द गीतिका महसूस कर रही थी। और ये देखकर जैसे पांडा अपने दर्दों को भूल गई। डॉक्टर मलिक ये चीज़ें ओपन करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? अपने दर्द को बांधते हुए पांडा ने डॉक्टर मलिक से पूछा था, क्या क्या बात कर रहे हैं आप मेरे ज़ख्मों से? ये ज़ख्म आपसे क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, किसी ज़ख्म की मजाल है जो वो कुछ कहे, वो भी पांडा के सामने। कोई ज़ख्म टिक पाया है चंद दिनों के अलावा तो ये क्या है, ये भी टिक जाएंगे, मतलब चले जाएंगे। अब डॉक्टर मलिक तो डॉक्टर हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे ना। लेकिन जब वो अपना काम कर रहे थे तो गीतिका उन्हें घूर कर देख रही थी, जैसे अभी के अभी उन्हें खा जाएगी। जब भी पांडा अपने दर्द में आह भरती तब तब गीतिका का दिल दर्द से तड़प जाता और उस तड़पन को उसकी आंखों में बाखूबी देखा जा सकता था। ऐसे ही पांडा का दर्द वो फील करते करते आकर पांडा के पास बैठी थी। पांडा ने अपनी आंखों से उससे इशारे में पूछा था, क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मलिक ने धीरे धीरे पूरे पैर पर बैंडेज चढ़ा दिया था और हाथों की जब मूवमेंट की थी तो पांडा के शोल्डर में ज़्यादा पेन पाया था। तो जो शोल्डर था उसे सहारा चाहिए ही था। सहारा इन द सेंस के हाथ को फोल्ड करके एक सूती, अब यहाँ कपड़ा तो यूज़ नहीं करेंगे डॉक्टर, लेकिन हाँ एक कवर ज़रूर दिया पांडा को कि उनके शोल्डर को एक होल्ड मिल सके। तो वो कवर मंगाकर पांडा के हाथ को बांध दिया था उसमें। तभी डॉक्टर मलिक कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन लेने अंदर की तरफ चले गए थे। क्या हुआ ब्रेनिस? फिर से ये आंखें नम।
मालूम है ना आपको, मुझे ये आँखें नम नहीं पसंद। पांडा ने ये कहा था, लेकिन इस बार भी गीतिका ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। और फट से डॉक्टर मलिक अंदर आ गए थे। एक इंजेक्शन लगाया था पांडा को। पांडा को तो उसका कुछ भी एहसास नहीं हुआ था, लेकिन गीतिका ने अपनी आंखों को भींच कर बंद कर लिया था और अपनी तिरछी निगाहों से पांडा गीतिका के उस चेहरे को देख रही थी। देखते ही देखते डॉक्टर मलिक ने सारे काम कर दिए थे यहाँ पांडा के ज़ख्मों के साथ, और ये धीरे धीरे आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गए थे। डॉक्टर मलिक ने कुछ बातें की पांडा से और दवाइयाँ और इंजेक्शन को सही वक्त पर लेने के लिए कहा। चले जर्नलिस्ट, पांडा ने कहा था गीतिका से। और ये दोनों लिफ्ट लेते हुए अपनी मर्सी के पास पहुंच गए थे। मर्सी का दरवाज़ा खोलकर गीतिका ने इशारा किया था अपने हाथ से, तो बस पांडा ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। गीतिका के हाथ को थामे थामे पांडा कार में बैठ गई थी। गीतिका भी घूम कर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और उसने अपनी आँखों को फिर से अपनी हथेलियों के ऊपरी वाले भाग से साफ किया था। पांडा ने ये नोट किया था, ब्रेनलेस। इधर देखिए। गीतिका ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। फट से अपने फ्री वाले हाथ से पांडा ने गीतिका के चेहरे को थामा था और अपनी तरफ मोड़ लिया था। गीतिका ने पलकों को झुका लिया था। तभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पांडा ने उन झुकी पलकों को चूम लिया था। क्या हुआ मेरे ब्रेनलेस को? हाँ देखिए। नहीं, मुझे नहीं देखना। अरे बाबा, अगर आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? आपको इतना दर्द हो रहा था तो क्या हुआ? वैसे भी दर्द तो मुझे हो रहा था ना। जो क्या कहा था आपने, निर्लज। बस भी अब क्या बार बार उसी बात को। माफ़ी मांगी ना मैंने। अच्छा, ब्रेनलेस ने माफ़ी मांगी? लेकिन कब? मांगी थी। पांडा के हाथ में ही गीतिका अपनी इस क्यूट क्यूट वाले भाव को दिखा रही थी। अब गीतिका की आंखों से फिर आंसू निकला था। अब क्यों रो रही हैं? हो गया ना, अब नहीं हो रहा मुझे दर्द। मालूम है। अच्छा बाबा, इधर आइए। किधर? गोद में आइए। नहीं, मुझे ब्रेनलेस करती रहती है। आपको नहीं पता कि लेग पर दबाव नहीं देना है। अच्छा बाबा, करीब तो आइए, सीने से तो लगिए। हाँ, दर्द का एहसास हो रहा है, लेकिन वो दर्द कम कैसे होगा? इसका एहसास नहीं है। दर्द किससे कम होगा? दवाइयों से। और मेरी दवाइयों में अब आप भी शामिल हो गई हैं, ये नहीं मालूम? इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंद आई थी। खिंचाव लिया था दोनों ने। सीने से लग गई थी गीतिका फट से पांडा ने एक हाथ से उसे अपने सीने में पूरी तरीके से भरने की कोशिश की थी। थोड़ी देर तक ये दोनों यूं ही लिपटे रहे थे। अब घर चलें, क्योंकि सरनाब के पास भी पहुंचना है ना। अब हाँ, गीतिका दूर हुई थी और उसने मर्सी की स्टीयरिंग को घुमाकर मर्सी को सड़क के सुपुर्द किया था। ये दोनों अब घर पहुंच गए थे। घर पहुंचकर अब तैयारी करने लगे थे जरनाब के फेरों की। गीतिका तैयार होने लगी थी, सजने लगी थी, और उसने बहुत खूबसूरत सा एक सूट पहना हुआ था। अपने बालों को उसने बांध लिया था और आईने के सामने खड़े होकर अपने कानों में झुमके पहन रही थी। तभी पीछे बैठी पांडा की नज़र उसी पर थी। पांडा ने अपने कदमों को धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ा दिया था और ठीक उसके पीछे खड़ी होकर उसे आईने में निहारा था। अपने झुमके पहनने में गीतिका इतनी मशरूफ़ थी कि उसने पांडा की निगाहों को आईने में देखा ही नहीं। पांडा ने धीरे से गीतिका के बालों को खोल दिया और अपने चेहरे को उन खुले बालों के सुपुर्द कर दिया। अपनी नोज़ उन खुले बालों में चलाने लगी थी, जिससे
जिससे गीतिका परेशान होने लगी थी। उसकी सांसें ज़रा तेज चलने लगी थी और ये दोनों ये बहुत खूबसूरत सा पल शेयर कर रहे थे। आप खुले बालों में बहुत अच्छी लगती है, फिर इन्हें बांधना क्यों? अ, हम्म। पांडा की बाह में ही गीतिका ने अपने आप को सीधे किया था। खूबसूरत तो आप भी कम नहीं। आप कितनी खूबसूरत हैं ये आपको पता है, मेरी स्क्वाड्रन लीडर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे ब्रेनलेस, शादी हमारी नहीं है, शादी सरनाब और अभी की है और हमें वहाँ जाना है ना। आओ आओ आओ। पांडा की इस बात ने ज़रा नर्वस किया था गीतिका को और वो करते करते ज़रा पीछे हुई थी। आप ही तो लेट कर रही हैं, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा मैं तो कब से तैयार हूँ। आपका ये सजना संवरना ख़त्म नहीं हो रहा। अब चलें। और ये दोनों मर्सी में बैठे फट से जरनाब के घर की तरफ बढ़ गए थे। जब ये लोग पहुंच गए थे जरनाब के घर तो देखा था वहाँ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। जैसे ही पांडा गाड़ी से उतर रही थी वैसे ही उसकी ये ड्रैगन टीम उसके पास दौड़ कर पहुँची थी और सभी ने खुश होते हुए पांडा को एक साथ गले लगाने की कोशिश की थी। क्या हो गया तुम लोगों को? पांडा, तुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है? अमेज ने कहा था। इतना एक्साइटमेंट था इन सभी के अंदर। अभी तो दूल्हा बना हुआ था इसलिए बेचारा यहाँ आ नहीं सकता था, लेकिन पूरी ड्रैगन टीम पांडा के पास पहुँच गई थी। लगता है बहुत बड़ी खबर है, तभी आप लोगों के चेहरे एक जैसे भाव में डूबे हुए हैं। हाँ, अपने कदम मर्सी से उतारते हुए कहा था पांडा ने। बड़ी बड़ी से भी ज़्यादा बड़ी खबर है, ये सैम था। गीतिका भी अपनी सीट से उतर गई थी, लेकिन वो कार के यानी कि मर्सी के उस तरफ थी और धीरे धीरे कदम वो इस तरफ घुमाते हुए ला रही थी। अच्छा, अभी सस्पेंस ख़त्म भी करेंगे आप लोग। सस्पेंस ये तो सबसे बड़ा सस्पेंस है पांडा। ये अमित साहब बोल पड़े थे। अरे बताएंगे भी आप लोग? बैठ, आप तो बताइए। मैं बताऊं? पांडा पांडा, आपका नाम गैलेंट्री अवार्ड के लिए भेजा गया है और ये बात हमें सीओ सर ने अभी जस्ट बताई है। जैसे ही पांडा ने ये सुना उसके दिल में जैसे पर से लग गए, लेकिन वो अपने चेहरे के भाव को एक स्थिरता देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर स्माइल, सिर्फ और सिर्फ स्माइल रखी थी। लेकिन गीतिका के कानों ने जैसे ही ये सुना वो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई। पांडा का दिल फूले नहीं समा रहा था। किसका दिल फूले समाएगा जब इस अवार्ड के लिए उसका नाम आगे भेज दिया जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पांडा, आई एम वेरी हैप्पी। आप हमारी मिशन, हमारी टीम के लीडर हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। और क्या बोलूँ मैं? सैम के पास तो जैसे अल्फाज ही नहीं थे, वो अपने अल्फाज कहते कहते ही चुप हो जा रहा था। ये तो हाल था सैम के दिल का और ये टीम इतनी खुश थी और वो बस पांडा को अपने साथ लिए अंदर चलने लगी थी। टीम पांडा को लेकर आगे चल रही थी और गीतिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो भी सोच सोच में और अपने दिल को फुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी पांडा अपनी इस टीम के साथ चलते हुए ज़रा अपनी गर्दन मोड़कर पीछे मुड़ी थी और गीतिका को आंखों से बुलाया था अपने पास अपने साथ चलने के लिए। गीतिका बाखूबी समझी थी और वो भी पांडा और उसकी टीम के साथ हो चली थी। ये सब जाकर अपनी अपनी जगह ग्रहण कर चुके थे और पंडित जी जो थे वो शुरू कर चुके थे फेरों की विधि को। फेरे होने लगे थे। एक एक फेरे के साथ पंडित जी एक एक फेरे का पूरा संवाद सुना रहे थे, अर्थ बता रहे थे। जैसे ही एक फेरा पूरा होता था वैसे ही फूलों की बरसात इन दूल्हा दुल्हन पर करनी होती थी। पांडा तो अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी, टीम उसकी खड़ी थी और वो बैठी हुई थी और ठीक बगल में गीतिका खड़ी थी। पांडा धीरे से वो फूल अपनी दाहिनी तरफ फेंक दिया करती थी।
जिससे वो फूल गीतिका के चेहरे पर पड़ा करते थे। गीतिका जब भी यह फूल चेहरे पर पाती थी, सिर्फ पांडा को अपनी मोहब्बत भरी निगाह से देखती थी। ऐसे करते करते पूरे 7 फेरों की विधि जो है वो पूरी हो गई थी। बाकी की विधियों के लिए भी पंडित जी ने पुकार लगाई थी दोनों को, और सब के सब पंडित जी के कहे हुए कदमों पर चलते चले गए। पूरी हो गई थी ये शादी। पंडित जी ने ज़रा तेज पुकारा और विवाह संपन्न हो जाने की घोषणा कर दी थी। ये दंपत्ति जो बन चुके थे अब अभी आकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे थे। मम्मी पापा अम्मी अब्बू का आशीर्वाद ले लेने के बाद जनाब और अभी पांडा के सामने आ गए। पांडा ने अपने पैरों को ज़रा पीछे खींच लिया था। पागल हो गए हैं आप दोनों, मैं आप दोनों से बहुत छोटी हूँ। पांडा कम ऑन, व्हाट कम ऑन, अभी तू पागल पागल हो गया है, तू खुद तो पागल ही है। और जनाब आपको क्या हुआ है? हाँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चलिए चलिए पीछे हटिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। तभी तभी जरनाब हल्का सा झुककर पांडा को अपने गले लगा चुकी थी। क्या हुआ जरनाब? अब आप प्लीज़ गंगा मत बहाइएगा, मैं बोर हो गई हूँ ये देखते देखते। प्लीज़ खुश हो जाइए, खुशियाँ खुशियाँ महसूस करिए और खुशियाँ अपने आसपास वालों को दीजिए। और होता वही है जब महादेव ने तय किया होता है, ये जानती है ना। जरनाब ने पांडा के कंधे में ही अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। तो लीजिए, जरनाब और अभी का ये विवाह संपन्न हो गया था। विवाह संपन्न हो जाने के बाद अब सभी लोग खाना खाने बैठे थे। वैली की रात थी, बर्फ़ तो गिर नहीं रही थी, लेकिन सर्द सर्द हवाएं ज़रा सबके बदन को छू रही थीं। तभी गीतिका ने अपने हाथों को ज़रा बाजुओं को अपनी हथेली से सहलाया था, जो पांडा नोट कर गई थी। पांडा ने अपने कदम धीरे धीरे गीतिका की तरफ किए, जो सूरज और अन्नू से बातें कर रही थी। स्कॉटलैंड, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। अनु के पूछने पर पांडा ने जवाब दिया था। आप लोगों ने खाना खाया? पांडा ने पूछा। हाँ, खा ही रहे हैं, वैसे भी अपनी तो शादी है, सूरज ने कहा। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप लोग। अब पांडा ज़रा सा गीतिका के कानों की तरफ चिपक गई थी। ठंड लग रही है। गीतिका ने पहले अनु और सूरज को देखा, जो अपने हाथ की में ड्रिंक लिए एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी धीरे से जवाब दिया था गीतिका ने। तो खाना जल्दी खाइए और घर चलिए। अभी? हाँ, शादी हो गई ना, और वैसे भी आपने सुना नहीं मेरी टीम ने क्या कहा? हाँ ना, मैंने सुना। बात वही बात और अपनी खुशी में इतनी उत्साहित हो गई थी गीतिका कि वो थोड़ा तेज बोल पड़ी थी, जिस पर अनु और सूरज ने उसे देखा था। तभी पांडा ने अपने होंठ ज़रा पीछे कर लिए थे। तभी सीओ सर इस तरफ आने लगे थे। सीओ सर को देखकर पांडा ज़रा सीधी हुई थी और अपने कंधों को बिल्कुल उसने सावधान कर दिया था। कैसा मेरा बेस्ट पायलट? सीओ सर ने अपनी गर्दन उचका कर पूछा था। आपके सामने हूँ सर, वेरी परफेक्ट। दैट्स माय गर्ल। यस सर। वैसे खबर तो पहुंचा दी होगी टीम ने। जी सर। तो बस दिल्ली जाने की तैयारी करो, क्योंकि 4 दिन बाद ही दिल्ली जाना होगा। लेकिन सर, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन पैर तो भी। गीतिका के बोलने पर पांडा ने उसे देखा था, लेकिन गीतिका क्या उसकी आंखों से डरने वाली थी? हाँ, 4 दिन में ठीक हो जाएगा पैर, डोंट वरी सर, पांडा ने बोला था यहाँ गीतिका की बात को थामते हुए। और उसमें जाना ज़रूरी है, पैर ठीक हो या ना हो, जो भी सिचुएशन होगी उसी में चलेंगे। रोजा सर। बस सीओ सर ने और कुछ बातें की थी पांडा से,
और वो दूसरी तरफ चले गए थे। इसी तरह करते करते ये जो विवाह था उसके सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए थे। विदाई का वक्त आ गया था। विदा होने लगी थी ज़रनाब, अपने अपने अब्बू के गले लग वो रोने लगी थी। उन्हें ऐसा रोता देख वहाँ सब भावुक हो गए थे। गीतिका की आंखों से आंसू निकल रहा था और पांडा खड़े खड़े गीतिका पर तो कभी ज़रनाब पर अपनी नज़र कर रही थी। धीरे से वो गीतिका के कंधे के करीब चली गई थी। इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं नहीं रो रही हूँ ना। अच्छा, तो आपकी आंखें किसी और की आंखें हैं? मत रोइए। कैसे? आप आप नहीं देख रही हैं जन्नत कैसे रो रही है? हाँ, उनकी विदाई हो रही है तो वो रो रही है। आपकी विदाई अभी थोड़ी हो रही है। आपकी विदाई तो पांडा के इस शब्द पर अपनी गर्दन गीतिका ने लेफ़्ट साइड मोड़ी थी और ये दोनों फिर से एक दूसरे को देखते नज़र आए थे। इस भरी महफिल में इन दोनों की निगाहों ने फिर से तार बांधा था। ज़रनाब को ऐसा रोता देख ये ड्रैगन टीम जो अभी उत्साह से उछल रही थी, नाच रही थी, वो बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल भावुक हो गई थी। चुपचाप अपने हाथ बांधे। कितने सभ्य लगते हैं ये पूरी की पूरी ड्रैगन टीम। अभी की आंखें नम हो गई थी ज़रनाब को यूं रोता देखकर। और यही भाव लेते हुए ज़रनाब अब कार में बैठ गई थी। बैठा था अभी भी। अभी ने पांडा को देखा था। पांडा ने उसे अपनी निगाहों से ही छेड़ दिया था और ये बारात अब अपनी दुल्हन को लिए लौटने लगी थी। कर्नल साहब के पास जाकर पांडा ने कुछ बातें की थी और कर्नल साहब को याद दिलाया था कि वो भी तो कर्नल साहब हैं। फिर आंखों में ये आंसू क्यों? लेकिन फादर तो फादर ही होते हैं। बस वही दिल था जो भावुक हो रहा था। समझाकर पांडा भी अब गीतिका के साथ मर्सी में घर के लिए निकल गई थी। तो आज के भाग में इतना ही। दिल्ली का हाल जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। दुआएं करिए हर पेरेंट्स के लिए। दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए। दुआएं करिए इंसानियत के लिए। दुआ करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।